नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। एक बार फिर से न्यू रिक्वायरमेंट की जानकारी लेकर आ चुका हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है CPCB की तरफ से, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निकाली जा रही है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्वायरमेंट के साथ साथ LDC एंड MTS की रिक्वायरमेंट भी निकाली जा रही है। वेरियस पोस्ट निकाले जा रहे हैं। यदि हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास रखी गई है। साथ में यहाँ पर MTS की बात कर लेते हैं तो 10th पास रखी गई है। बाकी सभी जो भी पोस्टें निकाली गई हैं सभी की अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और सभी की क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है। एंड फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इस जॉब के लिए यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपसे कोई भी फ़ी नहीं मांगी जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल फ्री फॉर्म है और इसके लिए आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये जो जॉब है सेंट्रल बोर्ड से है, यानी कि किसी स्टेट से निकाली जा रही है या फिर सेंट्रल बोर्ड से है, ये मैं आपके आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूं और ये नोटिफिकेशन 30/4/2020 को रिलीज किया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। और ये रिक्वायरमेंट जो है दिल्ली से निकाली जा रही है, यानी कि ये क्या है कि आपकी सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इस जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडवाइजमेंट नंबर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है। बात की उसके बाद यहाँ पर पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे साइंटिस्ट हुआ, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट्स हुआ, फिर सीनियर टेक्नीशियन को हुआ, सभी की पोस्टें यहाँ पर दिखाई गई। और एज के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। आप लोग अपनी पोस्ट की एज जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के बताया गया है, ग्रेड सेकंड आप देख पा रहे हो। और एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग बताई जा रही है। फिर जूनियर टेक्नीशियन का है, फिर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट्स का है, और उसके बाद फिर लोअर डिवीजन कलर का है, और जिसकी सैलरी 19,000 रखी गई है स्टार्टिंग में। और 18 से 25 आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और MTS की आप देख पा रहे हो यहाँ पर 18,000 सैलरी रखी गई है और 18 से 25 इसकी एज लिमिट रखी गई है। आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये जो देख पा रहे हैं, कैटेगरी के हिसाब से अपनी पोस्ट देख लीजिएगा कि आपकी पोस्ट है या नहीं है। बाकी कुछ पोस्टें यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए क्या है कि रिजर्व है। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप ओपन करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया जा रहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि अब ये ऑफिशियल विज्ञापन जो वेबसाइट पर लॉन्च किया गया उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो और ये रिक्वायरमेंट क्यों निकाली जा रही है उसका रीज़न भी यहाँ पर बताया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से ये जो रिक्वायरमेंट है निकाली जा रही है। आप लोग इस लाइन को पढ़ोगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अप्लाई करने की डेट आप देख पा रहे हो 25 मई 2020 से स्टार्टिंग है और इसकी लास्ट डेट माफ़ कीजिएगा 5 मई 2020 से स्टार्टिंग है और इसकी लास्ट डेट 25 मई यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो मैंने आपको एज और पोस्ट के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ, आप देख पा रहे हो कहीं से भी आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर सिविल। और यहाँ पर देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें जो दिया गया है मैकेनिकल की आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल आप देख पा रहे हो मास्टर डिग्री। प्रोफेशनल जो है अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आप देख पा रहे हो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट्स की। और यहाँ पर जो इनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है आप देख पा रहे हो अ डिग्री इन साइंस विथ 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइन। तो यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, साथ में 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिजायरेबल में मास्टर डिग्री रखी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं सीनियर टेक्नीशियन का, आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है। और उसके बाद बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है। और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से पास हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर साथ में आपसे ये भी कहा गया है कि सूट आप देख पा रहे हो प्रोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस दैन 80,000 की डिस्पेशन पर हावर में आपकी 80,000 की डिस्पेशन की स्पीड भी होनी चाहिए, यानी कि जो 25 से 30 आती है पर मिनट में, ठीक है। आई होप आप सभी के पास ये होगी। जूनियर टेक्नीशियन की बात करते हैं, यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहाँ पर रखी गई है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप पास हैं। साथ में यहाँ पर सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI मैकेनिकल ट्रेड और 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन
सर्विस लेबोरेटरी मैकेनिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इनमें से अगर आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये ऑब्लिक लगाया गया है। अब जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट्स की बात करते हैं और यहाँ पर भी 12th पास बताया जा रहा है, साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साइंस सब्जेक्ट के साथ, और डिजायरेबल यहाँ पर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप 12th पास हैं तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिंपली 12th पास हैं तो। लोअर डिवीजन कलर की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इनकी जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश और हिंदी आप देख पा रहे हो यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो इनका यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है। बात करते हैं एमटीएस की। ठीक है, एमटीएस की यहाँ पर 10th क्लास मांगी गई है, आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, और ट्रेनिंग इन बेसिक एंड रिफ्रेशर कोर्स इन होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस का आपके पास कोई एक ट्रेनिंग का कोर्स भी होना चाहिए। और ये देख पा रहे हो यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है कि नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी फीस नहीं मांगी जाएगी। और फ्रेंड्स हाँ, एक बात और यहाँ पर कही गई है कि अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर लिए हैं तो दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे जिस पोस्ट पर अप्लाई करें। ठीक है, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो हैं आपके जो सर्टिफिकेट है उसे स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बताई गई है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो साफ साफ कहा गया है कि सर्टिफिकेट स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आई होप बता दी है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ में ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कोई भी आपको आगे चल के अपडेट लेना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा। ठीक है, जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आप ये नोटिफिकेशन चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, जरूर आप ज्वाइन हो जाइए, या फिर एक ऑनलाइन पॉइंट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब की सूचना पाने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर।